तो हम आज बात करने वाले हैं फेमिनिज्म के बारे में कि फेमिनिज्म होता क्या है. व्हाट इज़ फेमिनिज्म? Feminism is defined as the belief in the social, political and economic equality between men and women. फेमिनिज्म जो है वो मैन एंड वुमेन के बीच इक्वालिटी की बात करता है, चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल एंड या फिर इकोनॉमिक राइट जो भी है. तीनों की राइट्स के बारे में बात करता है और तीनों की इक्वालिटीज़ के बारे में बात करता है. फेमिनिज्म टुवर्ड्स इक्वालिटी नॉट फीमेल सुपरियॉरिटी. फेमिनिज्म जो है वो इक्वालिटी की तरफ बात करता है, ना कि फीमेल को सुपरियॉरिटी दिखाने के लिए कि वो सबसे ऊंची हो या उसी को सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए वो नहीं बताया गया है. इसमें इक्वालिटी की बात की गई है. और नेक्स्ट पॉइंट है इट्स टॉक अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मैन एंड वुमेन. तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, किसी को कम और ज़्यादा की बात नहीं की है कि फ़ीमेल को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहिए और मैन को कम, ऐसा नहीं है. यहाँ इक्वल की बात की गई है. इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशनल एंड जॉब. तो उसी तरह से एजुकेशनल और जॉब की के लिए भी उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है कि उन्हें शिक्षा भी उसी तरह मिलनी चाहिए जैसे कि मेन को मिलती है. ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो उन्हें कम शिक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्हें घर पे रहना, खाना बनाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पे उन दोनों की भी बात की गई है एजुकेशनल जॉब के बारे में. और नेक्स्ट है इट वॉज फर्स्ट यूज बाय चार्ल्स फॉरियर इन द 19th सेंचुरी. इनका पहला यूज़ जो था, जिनकी शुरुआत की थी वो थे चार्ल्स फ्यूरियर, जो कि 19th सेंचुरी में इनकी शुरुआत की गई थी. शायद आप सबको ये पता ना हो, हमारे वर्ल्ड में 1893 से पहले वोटिंग राइट्स ही नहीं थी. वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में वुमेन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइड किया. उस फेमिनिज्म मूवमेंट का ही रिजल्ट था जो कि हमें 19th सेंचुरी के बाद दिखाई देता है, जो कि लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज़ में दिखाई देता है, जो वुमेन्स के साथ होने वाले अन्याय को क्रिटिसाइज़ करता है और सोसाइटी में उनकी इक्वल स्टेटस की डिमांड करता है. 17 और 18 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से वुमेन का जो पार्टिसिपेशन होता है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बढ़ जाता है. तब जब वुमेन पब्लिकली सामने आती है तो उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं वो सामने आने लगते हैं और इसी वजह से इस मोमेंट का जन्म होता है जो कि इस सभी इश्यूज़ को पब्लिकली उठाता है. फेमिनिज्म का कोर आइडिया देखें तो फेमिनिज्म का मानना है कि सोसाइटी में मेल एंड फीमेल में बस एक ही अंतर है, वो है बायोलॉजिकल. मतलब हम इन दोनों में बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पे इन दोनों के बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और कोई दूसरा आधार इन दोनों को डिफ्रेंशिएट का नहीं होता और ना होना चाहिए. ये जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर जो डिफ्रेंशिएशन होता है दोनों के बीच में, वो हमारे सोच में आ चुका है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लड़की है तो वो ये पर्टिकुलर काम कर सकती है, वो लड़का है तो वो ये काम नहीं कर सकता है. अपोजिट, जैसे कि ये काम सिर्फ लड़की के लिए बना है तो वो काम लड़कों के लिए बना है, तो वो इक्वालिटी नहीं देखती उन सारी चीज़ों में. यहाँ जेंडर डिफरेंस की बात की गई है जो कि सोसाइटी के द्वारा बनाई गई है. इन सब का विरोध और क्रिटिसाइज फेमिनिज्म करता है.